नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य करियर एकेडमी पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्ट लवण। पहले इसमें से क्वेश्चन नहीं आते थे, अब आजकल इसमें से जो रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ से अब क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, जैसे ये बोल दिया गया है कि NaCl का pH वैल्यू बताओ क्या होता है, या फिर KCl का pH वैल्यू कितना होता है, Na2CO3 इसका pH वैल्यू कितना होता है। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ये पूछे गए एनटीपीसी के एग्ज़ाम में हैं। तो इनका pH वैल्यू हम कैसे निकालें, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका pH वैल्यू कितना है, इसका pH वैल्यू कितना है, इसका pH वैल्यू कितना है, कि 7 से कम आएगा कि 7 से ज़्यादा आएगा, ये क्या है हमारे, ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, ये चीज़ें हम सीखते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लवण से, सॉल्ट से। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो और समझते हैं कि कैसे हमें पता चलता है इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई जो लवण है या सॉल्ट है ये कैसे बनते हैं। तो आप क्या लोगे, एक एसिड लोगे प्लस एक बेस, और इनकी आपस में जब रिएक्शन होती है तो क्या बनते हैं, तो आप बताओगे रिएक्शन होने पर सॉल्ट प्लस वाटर, दो चीज़ें हमें मिलती है। अब ये कैसे भाई कैसे चीज़ें होती हैं, हम क्या लेते हैं, एक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं HCl प्लस बेस का एग्जांपल लेते हैं NaOH। HCl और NaOH आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl प्लस H2O। अब हमें कैसे पता चला ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, नमक, और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, पानी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें प्रूफ हो चुकी हैं कि एसिड और प्लस दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो नमक प्लस पानी हमें मिलता है। क्लियर। अब रिएक्शन की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही लें, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेने पर इसका pH वैल्यू कितना होता है, तो pH वैल्यू कितना होगा, तो आप बताओगे इसका pH वैल्यू 7 होता है। और 7 को हम क्या कहते हैं, उदासीन बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग, और NaOH भी क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब दोनों हमने स्ट्रॉन्ग लिए तो हमें क्या मिला, नमक मिला। और इसी का pH, इस नमक का pH वैल्यू कितना होता है, इसका pH वैल्यू कितना होता है भाई, 7 होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और इसी के बेस पे आप चीज़ों को आगे सोल्व करोगे। एक और दो कंडीशन और बची हुई है जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो pH वैल्यू है वो 7 से कम आएगा कि 7 आएगा कि 7 से ज़्यादा आएगा। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो उसका pH हमेशा ही क्या रहेगा, 7 रहेगा। दूसरी कंडीशन इसी की, जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करें तो इसका pH वैल्यू कितना होगा, तो इसका pH वैल्यू जो होगा वो 7 से कम होगा, pH वैल्यू 7 से कम। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर पहले आपका क्या आ गए, स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस आ जाए तो उसका pH वैल्यू 7 से कम आएगा। तीसरी कंडीशन कि एक स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड आपस में मिले हों तो उसका जो pH होगा तो वो कितना होगा, तो उसका जो pH वैल्यू होगा वो हमेशा 7 से अधिक होगा, 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इस तीनों बेसों पे हम क्वेश्चन करते हैं, इसके एग्जाम्पल ले लेगी। NaCl
NaCl, NaCl, ये क्वेश्चन आ चुका है एनटीपीसी के एग्जाम में। अब इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 से कम होगा कि 7 से ज़्यादा होगा इसका पीएच वैल्यू। आपने क्या करना है, जो Na है इसके पीछे OH लगा दोगे और Cl के आगे क्या लगा दोगे, H, और आपस में जब चेक करोगे कि ये स्ट्रोंग है कि वीक है, जब आपने क्या लगाया Na के पीछे OH प्लस इसके आगे HCl लगा दिया, तो ये क्या है हमारा, NaOH क्या होता है, स्ट्रोंग होता है, और HCl भी क्या है हमारा, स्ट्रोंग एसिड है। तो अब इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो इसका जो पीएच वैल्यू है, अभी मैंने लिखवाया आपको, ये इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। दूसरा एग्जाम्पल से समझो, KCl, अब K के पीछे क्या लगाएंगे, OH प्लस Cl के आगे क्या लगाएंगे, HCl। अब ये KOH भी क्या है हमारा, स्ट्रोंग बेस है, और ये भी क्या है हमारा, स्ट्रोंग एसिड है, और स्ट्रोंग बेस और स्ट्रोंग एसिड दोनों मिलकर नमक बनाते हैं, और उसका पीएच वैल्यू कितना होता है भाई, 7 होता है, मतलब उदासीन होगा, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, उदासीन होगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आई अच्छे से? अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, Na2CO3। अब Na2 के आगे हमने क्या लगा दिया, OH, इसके पीछे OH लगा दिया प्लस HCO3। अब ये दोनों क्या बनाएंगे, ये दोनों, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रोंग बेस होता है। तो आप बताओगे ये क्या हमारा स्ट्रोंग बेस है भाई, और ये क्या हमारा वीक एसिड होता है। ये क्या होता है, वीक एसिड। वीक एसिड, और हमने क्या लिखवाया था अभी, जब एक स्ट्रोंग बेस होगा, वीक एसिड होगा, तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, तो आप बताओगे 7 से अधिक होगा। उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से अधिक। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, NH4OH। अब ये क्या होगा, नहीं OH नहीं लेते, यहाँ पे Cl ले लेते हैं, Cl। अब ये क्या होगा हमारे पास, NH4, इसके पीछे हमने OH लगा दिया, और ये क्या हो गया हमारे पास, HCl। और NH4OH मैंने क्या बताया था, ये कौन सा होता है, बेस होता है, जो पानी में नहीं, जो पानी के अंदर नहीं घुलता, इनसोलेबल होता है, और इसको हम क्या कहते हैं भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं। और ये कौन सा होता है, तो वीक बेस होता है। ये कौन सा होता है, वीक बेस है। और ये क्या हमारे पास, तो आप बताओगे ये क्या है, स्ट्रोंग एसिड होता है। और मैंने क्या लिखवाया था, जब एक स्ट्रोंग एसिड होगा, एक स्ट्रोंग एसिड और एक वीक बेस होगा, तो उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा। तो इसका पीएच वैल्यू कितना आना था भाई, 7 से कम, 7 से कम। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, एक तो इस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे, और एक क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था, जो ब्लैक सॉल्ट होता है, काला नमक होता है, इसमें जो स्मेल आती है वो किसकी आती है, गंध जो आती है वो किसकी आती है, तो आपको ये बताना था। भाई जब काला नमक होता है उसमें से एक हल्की सी स्मेल आती है, तो वो किसकी आती है, तो आप बताओगे वो किसकी आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। आपको ये बस यही चीज़ याद रखनी है कि जो ब्लैक सॉल्ट होता है उसमें स्मेल आती है, तो वो स्मेल आती है तो वो किसकी आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की।
दूसरा क्वेश्चन यहीं से आया हुआ था, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट द्वितीय नमक किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल बताओ। तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है भाई, मोहर नमक, ये क्या है इसका एग्जाम्पल होता है, मोहर नमक का। ये आपको सोल्ट करना था भाई, ये भी काफ़ी है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये तो हमारा सॉल्ट जो कंप्लीट हो चुका है, और आपका जो एसिड बेस और सोल्ट है ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा भाई वीडियो पे, वो होगा कार्बन। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइज, थैंक यू।